अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, वोल्केनोस, आतिशफ़शाओं के बारे में। लास्ट पैराग्राफ हमारा रह गया था, हम इसको कंप्लीट करेंगे। दिस हैज़ हैपन्ड अगेन मैनी टाइम्स सिंस दैट ईयर। उस साल के बाद ये वाक़या कई मरतबा दोबारा हुआ। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, नो डैमेज वाज कास्ड, कोई नुकसान ना हुआ, डैमेज नुकसान, और ओनली अ लिटल डैमेज, या सिर्फ थोड़ा सा नुकसान हुआ। बट लेकिन देयर वॉज सीरियस डैमेज इन द ईयर, लेकिन शदीद नुकसान हुआ। 472, 1631, 1794, 1861, 1872 एंड 1906। लेकिन फिर शदीद नुकसान हुआ 472, 1631, 1794, 1861, 1872 और 1906 के सालों में। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, दैट अ वोल्केनो कैन स्टे अलाइव फॉर मैनी ईयर्स, कि एक आतिशफ़िशां कई सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। इन 1906, 1906 में, पार्ट ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन फेल ऑफ। 1906 में पहाड़ की चोटी का कुछ हिस्सा गिर गया, फेल ऑफ, नीचे गिर गया। देयर वॉज आल्सो सीरियस डैमेज इन 1914, 1914 में भी शदीद नुकसान हुआ। बट लेकिन देयर हैज़ नॉट बीन एनी सिंस दैट ईयर, लेकिन उस साल के बाद कोई नुकसान ना हुआ। एक्सरसाइज भी हम अभी देखेंगे। चूज़ द बेस्ट आंसर, हमने सही जवाब का इंतखाब करना है। इनसाइड ऑफ वोल्केनो, एक आतिशफ़िशां के अंदर, देयर इज़ मेल्टेड रॉक, पिघली हुई चट्टानें होती हैं। द लावा बर्स्ट आउट वेयर देयर इज़ अ क्रैक, जहाँ पर दरार होती है वहाँ से लावा बाहर निकलता है। व्हेन लावा कूल्स, जब लावा ठंडा होता है, इट बिकम्स हार्ड, तो ये सख्त हो जाता है। वी आर टोल्ड दैट वेसुवियस हैज़ कास्ड सीरियस डैमेज अबाउट 7 टाइम्स, ये देखें 6 ईयर्स में यहाँ पर, और फिर 1914 में सीरियस डैमेज काज किया था, तो 7 टाइम्स। ट्रू फॉल्स देखेंगे। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डेड वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, हमने पढ़ा देर आर थाउजेंड्स ऑफ वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, सम ऑफ देम आर डेड, सारी नहीं, कुछ डेड हैं, तो ये फॉल्स होगा। व्हेन रॉक बिकम्स वेरी हॉट इट मेल्ट्स, जब चट्टान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ये पिघल जाती है। ट्रू। All over the world, the outside of the earth is thin and weak. No, some parts of the world have thin and weak earth, not all over the world. A volcano is a mountain of lava with a hole down the middle. This is true. Mount Fujiyama sometimes throw out hot lava. अब नहीं थ्रो करती बिकॉज नाउ इट इज़ डेड, फॉल्स है। माउंट वेसुवियस इज सम टाइम क्वाइट फॉर मैनी ईयर्स, दिस इज़ ट्रू। इसी पैराग्राफ के हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे। अगेन, दोबारा, डैमेज, नुकसान, माउंटेन, पहाड़, अलाइव, जिंदा, सीरियस, शदीद, फेल ऑफ, गिर गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे हम, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है मुस्तकबिल के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कल मैं स्कूल जाऊंगा, या मैं किताब कब पढ़ूंगा। आने वाले कल की बात करते हैं हम, इसमें गा, गी, गे इसकी पहचान होती है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा, गी या गे आता है। इसको बनाने का तरीका क्या है? तमाम टेंसेस की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज़ करते हैं विल या शैल, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है देन ऑब्जेक्ट। जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो ख्याल रखेंगे कि शैल जो है ये हम सिर्फ आई और वुई के साथ यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई या वुई तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, ही, शी, इट, सिंगुलर, नेम, यू, दे, इन तमाम के साथ हमने विल यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, अली किताब पढ़ेगा, अली विल रीड आ बुक। तुम गाना गाओगे, यू के साथ विल, यू विल सिंग अ सॉन्ग।
नेगेटिव में, मनफी फ़िक्रे में हम विल नॉट और शैल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। एग्ज़ाम्पल है वो किताब नहीं पढ़ेंगे, दे विल नॉट रीड अ बुक। वो वर्जिश नहीं करेगा, ही विल नॉट टेक एक्सरसाइज। इंटेरोगेटिव है सवालिया फ़िक्रा, विल या शैल को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या हम ख़त लिखेंगे? शैल वी राइट अ लेटर। क्या वो सच बोलेगी? विल शी स्पीक द ट्रूथ। ये बहुत सिंपल और इजी टेंस है बच्चे, इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, कुछ फ़िक्रों में ज़रूर आ जाता है, जैसे मैं ज़रूर किताब पढ़ूँगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं के साथ नॉर्मली हम शैल यूज़ करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ज़रूर आ गया तो हमने शैल की बजाय विल यूज़ करना है। इसी तरह अगर यहाँ होता वो किताब ज़रूर पढ़ेंगे, दे के साथ हम नॉर्मली विल यूज़ करेंगे, लेकिन जब ज़रूर आ जाएगा तो दे के साथ हम शैल यूज़ करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। मैं ज़रूर किताब पढ़ूँगी, आई विल रीड अ बुक। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क में आपने लेटर लिखना है, लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी। होप कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।